नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे खूबसूरत सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसे हम मॉडर्न साइंस भी कहते हैं, जो जिसे हम क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। और हाँ, मैं कोई फिजिक्स का लेक्चरर नहीं हूं, ना ही मैं मेरा ये सब्जेक्ट है। मैं बस आपको यह बताऊंगा कि ये क्वांटम फिजिक्स किस तरीके से रिलेट करता है हमारे जीवन पे, और यह किस तरीके से रिलेट करता है मेरे सब्जेक्ट पे, जो मेरा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है। मैं उससे किस तरीके से लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता हूँ, किस तरीके से उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट करता हूँ जो वो चाहते हैं। तो मैं बस इतना ही बताऊंगा कि वो किस तरीके से हमारे इन चीजों पे लागू होता है, ताकि आप और भी अच्छे बिलीवर बने इस विज्ञान के। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो क्वांटम फिजिक्स है वो यह कहता है कि हर क्वांटम पार्टिकल हर जगह मौजूद है, हर जगह अवेलेबल है। वो कहो तो यहाँ भी क्वांटम फिजिक्स है, यहाँ भी क्वांटम फिजिक्स है। जो मेरे और आपके बीच में दिख रहा है, जो दृष्टि गोचर है, जो दृष्टि गोचर नहीं है, वह सब क्वांटम पार्टिकल है। वहां पे सब जगह क्वांटम पार्टिकल है। और क्वांटम पार्टिकल ऐसे होते हैं कि जैसे ही हम उनको टच करने की कोशिश करते हैं, हमें लगते तो वो है कि सॉलिड है, लेकिन जैसे ही हम उन्हें टच करेंगे तो वो मुलायम, यानी वो वहां से गायब हो जाएंगे। बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में सब कुछ एक एनर्जी का रूप लिए हुए है। हम इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, और आप भी लगभग जितना भी जानते होंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मेरे जितने भी आपने लास्ट वीडियो देखे हैं, अगर नहीं देखे तो आप मेरे लास्ट की वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एक एनर्जी बड़ी बाहरी दुनिया में, यानी एक बड़े एनर्जी एरिया में काम करती है। यानी मैं भी एनर्जी हूं, आप भी एनर्जी हैं, मेरा ये माइक भी एनर्जी है, ये सिस्टम भी एनर्जी है, ये लाइट भी एनर्जी है, सब कुछ एक एनर्जी है इस दुनिया में। अब क्वांटम फिजिक्स ये कहता है कि हर जगह क्वांटम पार्टिकल रूप लिए हुए हैं। वो रूप नहीं लिए हुए, एक निराकार रूप में है। कहने का मतलब ये है कि उनमें अभी इंटेंशन नहीं है किसी भी चीज की बनने की। अगर हम उसमें अपनी इंटेंशन दे दें, यानी हम उसमें अपनी इरादे की शक्ति दे दें, तो वह पार्टिकल वस्तु के रूप में बदल जाएगा। पावर ऑफ इंटेंशन के बारे में मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, कल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल आज क्वांटम फिजिक्स में बस इतना ही समझ लीजिए कि हमारे इरादे की शक्ति होती है एक। तो जैसे ही वो पावर पावर ऑफ इंटेंशन हम ऐसे करके देते हैं, हम बोलते हैं कि मुझे फला चीज चाहिए, मुझे कार चाहिए, तो आप ये समझ लीजिए वो कार ऐसे ही मौजूद है हर जगह पे। बस वो मेटरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई है। और उस मेटरलाइज फॉर्म को कन्वर्ट जो करेगा, वो आपकी इंटेंशन कन्वर्ट करेगी। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल साइंस की लैंग्वेज में, बिल्कुल साइंस की लैंग्वेज में। आप देखिए कि वो जो कार है वो एक मेटल की बनी हुई है। मेटल मेटल मॉलिक्यूल का बना हुआ है। मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं, एटम्स के अंदर सब एटम्स हैं, सब एटम्स के अंदर सेल है, सब सेल है। उसके बाद उसके जो सेल और सब सेल के अंदर है, वो आपके इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। और फिर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी खुद, उसके बाद क्या बचता है? वहां पे कुछ नहीं बचता, वहां पे एक स्पंदन करती हुई ऊर्जा बचती है। और उसी ऊर्जा को जो बचता है वही क्वांटम पार्टिकल्स, उसी में आपको क्वांटम पार्टिकल्स दिखते हैं बेसिकली। तो सुपरपोजिशन स्टेट, यानी क्वांटम फिजिक्स का एक टॉपिक है सुपरपोजिशन स्टेट, जो स्कोडिंजर ने भी अपनी कैट के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। मैं आपको उसके बारे में मोटा मोटा बता देता हूं। उसने अपने कैट को एक बॉक्स में बंद किया और पॉइजन डाल के, और उसने देखा कि 1 आवर के आसपास उसने देखा कि 2 स्टेट मिल सकती है उसको। या तो वो बिल्ली जहर खा के मर चुकी होगी, या फिर वो जीवित होगी। यानी ऑल ओवर कहने का मतलब ये हो गया, सुपर पोजिशन स्टेट यह होती है कि हर जगह क्वांटम पार्टिकल मौजूद है। हर जगह क्वांटम पार्टिकल मौजूद है वेव की फॉर्म में, तरंग की फॉर्म में। और हम तब से क्या पढ़ रहे हैं? हम यही तो पढ़ रहे हैं। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या कहता है? हर चीज स्पंदन करती हुई ऊर्जा है। तो सुपर पोजिशन स्टेट ये कहती है कि हर चीज जो भी इस पृथ्वी पे, जो भी इस यूनिवर्स में अवेलेबल है, वो स्पंदन करती हुई ऊर्जा है, वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रही है, वो स्थिर नहीं है।
तो आप देखने की और समझने की कोशिश कीजिएगा जी, जैसे ही वो सुपर पोजिशन स्टेट ये कहती है कि जैसे ही उस पार्टिकल को हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, तैसे ही वो एक फॉर्म ले लेता है। मैं इसे और अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल समझाऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए। यही कम्युनिकेशन का एग्जैक्ट मीनिंग है और कुछ भी नहीं। आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक नदी में मैंने दो जगह फिंगर अपनी टच की है, एक जगह इस जगह टच की है, एक जगह दूसरी जगह टच किया, तो दोनों में जो वेव की फॉर्म में जो क्रिएट हुआ है, आप समझ रहे हैं, नदी में वो वेव एक दूसरे को टकराती हुई जाएगी। तो यही जो वेव टकरा रही है यही सुपर पोजिशन स्टेट है। पर यहां हम बात पार्टिकल की कर रहे हैं। तो जैसे ही हम उन पार्टिकल को, जैसे ही हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, वो एक फॉर्म ले लेता है। उससे पहले वो अपनी इनफाइनाइट पोजीशन में होगा, यानी उसको आपको इनफाइनाइट स्टेट मिल सकती है। अब इस बात को पकड़ लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इनफाइनाइट स्टेट का मतलब यह है कि इस जगह पे एनर्जी है, तो इस जगह पे कार भी आ सकती है, इस जगह पे गन भी आ सकती है, गिटार भी आ सकता है, मेरा माइक भी आ सकता है, ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु आ सकती है, कोई भी वस्तु आ सकती है और उसे क्रिएट करता है। ये परे बता रहा हूं, बियॉन्ड बता रहा हूं, बियॉन्ड। ये बहुत मानव विज्ञान से भी, मानव सोच से थोड़ी सी परे है ये। और ये नहीं कि मेरा टॉपिक है, मैंने भी पढ़ा है। हाँ, मैंने इसको अपने हिसाब से मैं जोड़ तोड़ के उसे मिक्स करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप इसके बिलीवर बन जाएं, ताकि आप एक अनभिज्ञता में, अनअवेयरनेस में ना जिए, ताकि आप ये ना बोले कि ये काम नहीं कर रहा है। ये काम करता ही है, क्योंकि सृष्टि के रूल हैं और ब्रह्मांड के नियम को हम जानते हैं। तो हर जगह वो एनर्जी मौजूद है, हर जगह हम इंटेंशन फ्लो करते हैं। उदाहरण के तौर पर सपोज कीजिए, ताजमहल जब नहीं था तो वहां पे क्या थी, खाली जगह थी, किसी ने अपनी इंटेंशन फ्लो की वहां पे कि वो ताजमहल बनेगा, फिर वहां पे बहुत सारे लोग आए, उन लोगों ने अपने काम शुरू किया, तो वहां पे एक ताजमहल बन गया। यानी आप समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले क्या दी जाती है, इंटेंशन दी जाती है। सबसे पहले इंटेंशन दी जाती है, और इंटेंशन में एक ऊर्जा होती है। और मैं एक पार्टिकल के बारे में बता चुका हूं जो फॉर्मलेस है, और उसे क्वांटम पार्टिकल भी आप कह सकते हैं, लेकिन यह अभी बिल्कुल ही साबित नहीं हुआ है विज्ञान में। लेकिन आप इसे अज्यूम करके चल सकते हैं, आप अपने, ताकि आप एक अच्छे बिलीवर बन सकें। उन्हें हम क्वांटम पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो वो पार्टिकल हर जगह मौजूद है, और उसे हम फॉर्मलेस सब्सटेंस कहते हैं, जो थॉट टेकिंग है। अब बात को ध्यान से समझिएगा, जिसमें इंटेलिजेंस है, जो पेनिट्रेट करता है हर जगह, मुझ में, इसमें, हर जगह, जो एक्सपेंडेबल है, जो एक्सपेंड करता है हर जगह। और उसी पर पार्टिकल की बात हमारे गुरु पतंजलि, जो ऋषि पतंजलि हैं, उन्होंने भी की हुई है। और क्वांटम फिजिक्स भी लगातार इसी चीज पे रिसर्च की जा रही है। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, ये प्रूफ हो चुका होगा कि क्वांटम फिजिक्स, जो क्वांटम पार्टिकल है, वो फॉर्मलेस सब्सटेंस ही है। अभी तो मैं बस आपको एक अनुमान से बता रहा हूं, लेकिन आप इस अनुमान से भी इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ये आपको केवल इसलिए मैं समझा रहा हूं ताकि आप अपने जीवन में अमल कर सके, और उस बिलीफ से बाहर आ सके कि मैं अपने जीवन को बदल नहीं सकता, मैं कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। तो जैसे ही हम अपनी इंटेंशन फ्लो करते हैं, वो जो फॉर्मलेस सब्सटेंस है वो फॉर्म लेने लग जाता है। और ज्यादा डीप अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, तो एवरी फील्ड, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्वार्क फील्ड है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक फील्ड है जिसे हम गॉड पार्टिकल, जिससे जिससे निकल के गॉड पार्टिकल क्रिएट होता है। हाँ, हालांकि ये गॉड पार्टिकल वो नहीं है, हम ईश्वर से नहीं लेते इसको, ये बस एक स्टोरी है, ये मैं कभी आपको सुना दूंगा। लेकिन गॉड पार्टिकल का नाम इसलिए रखा गया कि
मतलब एवरी फील्ड से, जब भी किसी भी फील्ड से पार्टिकल पास हो रहा था तो उसको मास नहीं मिल रहा। वेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मास की बात कर रहा हूँ। वेट जीरो भी हो सकता है, जैसे ग्रेविटेशन से बाहर गया वो जीरो हो सकता है, लेकिन मास कभी जीरो नहीं हो सकता। तो वो सब फील्ड से जा रहा था लेकिन वो उसमें मास नहीं मिला था, लेकिन जैसे ही वो हिग्स फील्ड से गुजरा, यानी मैंने आपको बताया कि कैसे ग्लूऑन फील्ड होता है, क्वार्क फील्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, एक ग्लो और एक हिग्स फील्ड होता है। तो जैसे ही वो हिग्स फील्ड से पार्टिकल जाता है तैसे ही उसमें मास आ जाता है। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको किस तरीके से यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने एक विचार रखा, आपने एक इंटेंशन क्रिएट करी कि मुझे कार चाहिए, और वह इंटेंशन यूनिवर्स में गई, और यूनिवर्स का जो फॉर्मलेस सब्सटेंस है वो अपने बाई ईथर या बाई एयर, जिससे भी आप कह सकते हैं, उसने आपके पार्टिकल्स को लिया, आई मीन उसके पावर ऑफ इंटेंशन को लिया, और उस इंटेंशन को लेके उसने किस तरीके से हिग्स फील्ड से वो पास हुआ, उसमें मास आया, और फिर वो किस तरीके से कॉन्टिन्यूसली सृष्टि जो है वो एक सृजनात्मक क्रिया में आ गई, और वो हिग्स फील्ड से होके उसमें मास आने लगा, और वो धीरे धीरे किस तरीके से मेटलाइज फॉर्म एक क्रिएट होने लगी। ये थोड़ा सा यूनिक है और समझने के लिए थोड़ी सी टेढ़ा है, पर इम्पॉसिबल नहीं, अनबिलीवेबल नहीं, हम उस पर बिलीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जो हमारे अभी आपने देखा होगा कि नोबेल प्राइज जो मिला है वो क्वांटम फिजिक्स के ही 3 साइंटिस्ट को मिला है। आप पढ़ सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। तो वो भी इसी ओर इशारा कर रही है कि आपके पास तब तक वो दुनिया नहीं हो सकती जब तक आपका दिमाग उसमें दखल ना दे दे। अगर आप और भी ज्यादा क्वांटम फिजिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए, कोपेनहेगन एक एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ सकते हैं, और क्या नाम है, ईपीआर पैराडॉक्स है एक्सपेरिमेंट, उसे पढ़ सकते हैं। और मैं आपको इंटेंगलमेंट बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंगलमेंट की थ्योरी ये कहती है कि कोई भी पार्टिकल, दो पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फोटोन की बात करता हूं, आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बिल्कुल सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं। बेसिकली आप डायरेक्शन समझने की कोशिश, इसकी डायरेक्शन क्या है, मैं केवल यह बताना चाहता हूं कि आपके माइंड से, आपके ब्रेन से जो भी आप विचार रखते हैं वो किस तरीके से हमारे ब्रेन में एक एक पिक्चर क्रिएट करता है, पिक्चर से के क्रिएट होता है, के से हमारी बॉडी का जो सेल है वो वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेट करते ही वो फ्रिक्वेंसी बनती है, आई मीन वो वाइब्रेशन जो होती है वो फ्रिक्वेंसी बनती है, फ्रिक्वेंसी एक फॉर्म लेती है, और फॉर्म में जो फॉर्मलेस सब्सटेंस है वो उसे लेके जाता है, और वो लेके जाके किस तरीके से ब्रह्मांड में, इसी में किस तरीके से फील्ड है, वो फील्ड के हिग्स फील्ड से पास होता है, जैसे ही वो हिग्स फील्ड से पास होता है वो मास की फॉर्म ले लेता है। तो मैं आपको एक डायरेक्शन समझा रहा हूं कि अभी तक तो वो एक विचार ही था मात्र, और फिर वो किस तरीके से कार बन जाता है, घर बन जाता है, रुपया बन जाता है, धन बन जाता है, रिश्ते बन जाते हैं, इंसान बन जाता है, चाहे वो ह्यूमन कुछ भी बन जाता है, वो कंप्यूटर बन जाता है। तो मैं आपको, आप जिस्ट ऑफ द टॉक समझने की कोशिश कीजिए, वो यही है कि हमारे विचारों में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है कि हम जो चाहें वो पा सकते हैं। तो इंटेंगलमेंट मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इंटेंगलमेंट इसलिए जरूरी है कि हम कम्युनिकेशन यूनिवर्स से कैसे करें। इंटेंगलमेंट यह साबित करता है कि हम यूनिवर्स से हमेशा कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी शख्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, इसे हम डिवाइन टेलीपैथी भी कहते हैं। तो बेसिकली इंटेंगलमेंट में इसलिए पढ़ाना चाहता हूं ताकि आपको यह भी समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम किसी भी पार्टिकल से हम बात कर सकें, किसी भी पार्टिकल को हम फॉर्म दे सकें, और वो मैकेनिज्म मैं आपको बता चुका हूं। तो जैसे ही इंटेंगलमेंट का कहना यह है कि दो पार्टिकल है, उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिएगा कि एक फोटोन है, और फोटोन को अगर हम डिवाइड करते हैं, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन जैसे ही डिवाइड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक फॉर्म इलेक्ट्रॉन की लेता है, और एक फॉर्म पॉजिट्रॉन की लेता है। अब उस फोटोन के दो पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक पॉजिट्रॉन हो गया। तो अब कहने का मतलब यह है कि एक पार्टिकल को 5000 किलोमीटर दूर भी भेज दो,
दूसरे पार्टिकल को और दूसरी जगह रख दो। तो अब सुपरपोजिशन के एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि आप स्पिन को समझने की कोशिश कीजिए। स्पिन या तो अप होती है ऐसे करके, या स्पिन डाउन होती है ना। अगर आपको स्पिन के बारे में पढ़ना है तो आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब पे बहुत सारे आपको स्पिन के बारे में मिल जाएंगे। तो बेसिकली दो स्पिन होंगी, एक तो स्पिन डाउन होगी या एक स्पिन अप होगी, यही। तो वो यह कहता है कि इस पार्टिकल में और उस पार्टिकल में दोनों ही अवस्था पाई जा सकती हैं। हम पढ़ चुके हैं इस बारे में अभी कि दोनों ही अवस्था, यानी पार्टिकल की इनफाइनाइट पोजीशन होती है, आई मीन वो आपको इनफाइनाइट स्टेट में मिल सकता है, पर यहां पे हम बात करते हैं कि दो अवस्था पाई जा सकती हैं, या तो स्पिन अप होगा या स्पिन डाउन होगा। तो कहने का मतलब अब इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा गौर से, कि जैसे ही हमने इस पार्टिकल को, पॉजिट्रॉन को मेजर किया तो हमें स्पिन डाउन मिला, और यह कुछ सेकंड के, माइक्रो सेकंड से भी बहुत कम। मैं बता रहा हूं आपको, क्वांटम कंप्यूटर इसी बेस पे बना हुआ है ना। इंटरेस्टिंग बात, क्वांटम कंप्यूटर इसी पे बेस पे बना हुआ है, तो गौर से सुनिएगा। तो जैसे ही हमने इस पार्टिकल को मेजर किया, पॉजिट्रॉन को मेजर किया, और उसकी हमें स्पिन डाउन मिली, तो उसकी ऑलरेडी अप है। बिना बताए, बिना जाने, बिना मेजर किए हम ये बता, तो कहने का मतलब ये है कि इतनी दूर से वो पार्टिकल कम्युनिकेट कैसे कर रहा है। यहां पे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की थ्योरी कैंसिल होती है। अभी भी यह जो दो बातें, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वो ये कहता है कि लाइट से ज्यादा कोई तेज स्पीड किसी की है नहीं, लेकिन ये तो लाइट को भी फेल कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 2012 में चाइना ने इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव भी कर दिखाया है, लेकिन वो टेलीपोर्टेशन नहीं था। गलत इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में फैली गई थी, वर्ल्ड में पूरे एक इस बात का वो भी चर्चा हुआ था कि, पर ये टेली ट्रांसपोर्टेशन नहीं था। उन्होंने केवल कम्युनिकेशन किया था पार्टिकल को, आई मीन किसी मैटर को इस जगह से दूसरी जगह नहीं फैलाया था। आपने टेलीपोर्टेशन की मूवी देखी होंगी बहुत सारी, कि किस तरीके से वो इस जगह से एक इंसान को दूसरी जगह ले जाते हैं। हाँ, आने वाले समय में हम कर सकते हैं, जिस तरीके से हमारे पूर्वज भगवान, जिसे हम कहते हैं देवी देवता, लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाया करते थे, वो टेलीपोर्टेशन ही था। अभी फिलहाल हमारा दिमाग उतना मैच्योर नहीं हुआ, और हमारे विज्ञान ने अभी उतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की कि हम टेलीपोर्टेशन भी कर सके, लेकिन ये टेली कम्युनिकेशन था। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए ताकि आप अच्छे बिलीवर बन सके, आपको कोई डाउट ना हो। कहने का मतलब यह है कि मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि हम कार से, अपने प्लॉट से, अपने घर से, अपने यूनिवर्स से, अपने सन से, अपने मून से, अपने बच्चों से, अपनी बीमारियों से, अपने बोन से, अपनी आई से, अपने हेयर फॉल से, हम सब से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वह भी सेकंड के बहुत कम हिस्से में। अब बोलो, मैंने प्रूफ कर दिखाया, और मैंने दोनों बातें आपके सामने रख दी, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, एकदम सिंपल, ताकि आप समझ सके, बिल्कुल देसी भाषा में एकदम। कोई इंग्लिश नहीं, कोई ज्यादा हिंदी संस्कृत नहीं, बिल्कुल साधारण भाषा में मैंने आपके सामने दोनों चीजें को प्रूव कर दिया। एक चीज मैंने यह प्रूव कर दी कि किस तरीके से एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कम्युनिकेट करता है। मैंने यह प्रूव कर दिया कि आपकी इरादे की शक्ति, यानी पावर ऑफ इंटेंशन, आपके थॉट की शक्ति किस तरीके से आपके जीवन को बना रही होती है। और आप थर्ड टॉपिक मैं आपको नॉन लोकेलिटी पार्टिकल पढ़ाने वाला हूं। यह भी क्वांटम फिजिक्स का ही एक सब टॉपिक है। इससे भी ये भी प्रूफ हो चुका है, एक रेट सेल को, यानी चूहे के एक कोशिका को इस जगह पे रखा गया, और दूसरी दूसरी कोशिका को 300 किलोमीटर दूर रखा गया। यह एक्सपेरिमेंट आप पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बुक बुक का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा अगर मुझे नाम याद आ गया तो।
और गूगल पे भी शायद मिल जाएगा आपको। एक पार्टिकल को इस जगह से दूसरी जगह पे 300 किलोमीटर दूर जगह पे रखा गया, तो जैसे ही इसमें करंट यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, आई मीन इसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो की, तैसे ही वो दूसरा पार्टिकल भी वाइब्रेट कर रहा था, स्पंदन कर रहा था, यानी उसमें भी प्रतिक्रिया होती हुई दिखाई दी, और ये भी बहुत कम समय में। तो क्या उन दोनों के बीच के कम्युनिकेशन का जरिया था, हम जानते हैं। हम वेव के बारे में पढ़ चुके हैं, हम फोन यूज कर रहे हैं, हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हम सब जानते हैं इस चीज के बारे में, हमारा विज्ञान बहुत आगे निकल चुका है इस बारे में। लेकिन यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं कि किस तरीके से विचार दूसरी जगह जाता है, और आप कई बार खुद देखिएगा। और हाँ, ये तो बहुत चमत्कार वाली बात है कि कल मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ, और ट्रस्ट मी, मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तो मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था, वो मेरे साथ बैठी हुई थी, मैंने उसको बोला कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तो किसी वजह से हम खा नहीं पाए गोलगप्पे, क्योंकि हो सकता है हम उस समय हम लेट हो रहे थे, और हमें बच्चों की थोड़ी सी चिंता हो रही थी कि बच्चे अकेले हैं घर पे, इसलिए हमने गोलगप्पे नहीं खाए। तो जैसे ही हम घर आए, और हम मेरे छोटा भाई है, वो पहले से ही इतने सारे गोलगप्पे और पानी लेके बैठा हुआ था। मैं हंसने लगा, और मैं कहने लगा अपनी वाइफ से, देखो यूनिवर्स हमारी कितनी बात सुनता है। तो ये एक थॉट्स ऑफ, आपने भी देखा हो कई बार आप मार्केट में घूम रहे होगे, और आपका मन किया कि यार ये सब्जी खाने का मन कर रहा है, या फला चीज खाने का मन कर रहा है, और आप घर आते हैं तो वो आपको मिलती है। आप कई बार देखते हैं कि यार किसी दोस्त के बारे में आप बात कर रहे होते हैं, चर्चा कर रहे होते हैं, तो देखा ना उसके थोड़ी देर बाद कोई मैसेज आएगा या कोई कॉल आएगा। आप इसे बिल्कुल शुरू से शुरू कर सकते हैं, ये बहुत कमाल है। एक बार आप इसके बिलीवर बन जाएं तो फिर आपका जीवन यूं ही बदल जाता है। ये चमत्कार की तरह, मैजिक की तरह काम करता है। और ये फिजिक्स मैंने आपको डीप भी बता दिया है, ताकि आप अच्छे स्ट्रॉन्ग बिलीवर बन सकें इसके। कोई कसर नहीं छोड़ी, मैं अपना पूरा 100% देने के लिए तैयार हूं, और जो भी मैं देता हूं हमेशा दिल से देता हूं, ताकि आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो सके, ताकि आपका जीवन बदल सके। तो देखा मित्रों, ये कितना इंटरेस्टिंग था, और कितना ही साइंटिफिकली मैंने आपको प्रूफ किया, लॉजिकली भी प्रूफ किया, और मैंने अपने ऊपर भी बताया आपको, मैंने ऐसे अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजों को पाया है ना। जो भी ये सिस्टम मैं यूज कर रहा हूँ, जो भी ये सब चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये सब मैंने पहले रच लिया था। और मैं आपको डायरी भी दिखा सकता हूँ, मेरी डायरी में सब लिखा हुआ है कि मैं इस समय ये करूंगा, और इस समय मेरे पास ये साधन होंगे, और सच में वो साधन है। इसीलिए मैं एक बिलीवर बना। तो इसीलिए कहते हैं यूनिवर्स का नियम क्या है, आस्क यानी मांगना, बिलीव यानी विश्वास करना, रिसीव यानी पा लेना। ये कितना सिंपल है 3 शब्दों में। और आप भी इन चीजों को इस्तेमाल कीजिएगा। और नॉन लोकलाइट पार्टिकल एंटेंगलमेंट, और मैंने आपको किस तरीके से पावर ऑफ इंटेंशन, और किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्वार्क, ब्लून और हिग्स फील्ड के बारे में बताया, किस तरीके से मेटलाइज फॉर्म क्रिएट होती है। और आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, अगर समझ में नहीं आया आप इसे नोट्स बना लीजिए, ताकि आप इसे दोहराएं, और आपके अवचेतन मन की गहराई में ये बिलीव पड़ जाए, और फिर आप चमत्कार की तरह अपने जीवन को बदले। और मैं अब विदा लेता हूं, नितिन शर्मा। उससे पहले मैं एक छोटा सा संदेश आपको देना चाहता हूं कि अगर आप ये जो भी मैंने बताया है इसको आजमाना चाहते हैं, तो मैंने आपके लिए एक शॉर्ट टर्म, बिल्कुल छोटा सा, यानी 40 मिनट का कोर्स, इतना कि ये वीडियो के बराबर, ये मान के चलो ये 2 बार आपने वीडियो देख ली, 40 मिनट हो गए। बिल्कुल 40 मिनट का कोर्स मैंने आपके लिए बनाया है, और वो भी बिल्कुल एक छोटी सी फॉर्म के लिए, ताकि उस कोर्स की एनर्जी यानी यूनिवर्सल एनर्जी एक्सचेंज के लिए एक छोटी सी मात्र फीस रखी हुई है, 499 रुपए। आप उसको एनरोल कीजिएगा, और आप अपने अपने आप में इसको करने की कोशिश कीजिएगा। उसमें मैंने विजुअलाइजेशन भी डाला है, अफर्मेशंस भी, यानी हिप्नोसिस प्रोसेस का भी, गेस्टाल्ट थेरेपी, ये सारी टेक्निक लगा के, बहुत सारी थेरेपी लगा के मैंने इसमें विजुअलाइजेशंस और अफर्मेशंस भी डाले हैं। और वर्कबुक भी मिलेगा आपको, और आप यूनिवर्स से कनेक्ट होके और जो चाहे वो मांग सकते हैं। और मैं इस बात का तहे दिल से दुआ करता हूं कि जो चाहे आपको वो मिलता रहे, आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।